बॉलीवुड में बहुत सी अदाकाराएं अपनी खूबसूरती के लिए फेमस रही हैं। रेखा, मुमताज, मधुबाला, डिंपल और नरगिस। इनकी खूबसूरती के चर्चे तो आज भी होते हैं और उन्हीं में शामिल थी एक और खूबसूरत हसीना जिनका नाम था मीना कुमारी। महज़बीन बानो जो अभिनय की दुनिया में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई थीं। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अपने हुनर से भरपूर थीं। कहते हैं कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज किसी दूजी एक्ट्रेस की नहीं है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर राज कपूर साहब तक अपने डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन इस मीना कुमारी की किस्मत में सुख नहीं था। निजी जिंदगी में उन्हें इतने जख्म मिले कि 39 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। जितनी बुलंदियां उन्होंने अपने करियर में पाई, निजी जीवन उतना दुखों से भरा रहा। 31 मार्च के 1972 की वो काली रात जो मीना कुमारी को मौत के आगोश में हमेशा के लिए सुला गई। लेकिन उसके पहले मीना के वो 8 दिन कैसे गुजरे वो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के पैकेज में हम मीना कुमारी के आखिरी 8 दिन के बारे में ही बताएंगे। शराब की लत में डूबी मीना कुमारी इसकी इतनी आदी हो गई थी कि इसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती थीं। इस लत ने मीना को इतना बीमार कर दिया कि वो उठ नहीं पाई। दरअसल पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी को उनके डॉक्टर सईद टिमरजा ने नींद की गोलियों की जगह रोज एक पैग ब्रांडी लेने की सलाह दी। ये सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि मीना कुमारी रात भर नहीं सोती थीं। लेकिन एक पैग ब्रांडी कब ढेर सारे पैग में तब्दील हो जाती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। इस लत ने उनके लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। वो लिवर सोरायसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसका इलाज करवाने वो लंदन भी गई थी। अब बताते हैं मीना के वो आखिरी 8 दिनों के बारे में। 24 मार्च 1972 में मीना अपनी बहनों के साथ फ्लैट में बैठी ताश खेल रही थीं। दोनों बहनें अपनी बारी खेलने में समय लगा रही थीं, तो मीना ने कहा कि आप दोनों जब तक अपनी बारी खेलोगी तब तक मैं मर जाऊंगी। इतना सुनते ही बड़ी बहन बोली, मुन्ना अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हुई। मीना को प्यार से मुन्ना कहते थे, लेकिन मीना बोली कि नहीं, तुम दोनों का अपना परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। 25 मार्च यानी उससे अगले दिन मीना कुमारी की हालत खराब हो रही थी। बड़ी बहन खुर्शीद से कहा कि उनका कोई काम अधूरा नहीं है, सब फिल्में वो पूरी कर चुकी हैं। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है और जितना कर सकती थी मैंने किया है। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मीना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके कमरे में होता था, जिसकी उस रात मीना को जरूरत भी पड़ी। वो दर्द से तड़प रही थीं। 26 मार्च मीना का इलाज कर रहे डॉक्टर शाह को बुलाया गया, जो उनका पहले से ही इलाज कर रहे थे। खुर्शीद ने कमाल अमरोही को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर शाह ने कहा कि उन्हें दूसरे डॉक्टर से बात करनी होगी। बहन और कमाल ने कहा कि कुछ भी करें लेकिन मीना को सही कर दें। 27 मार्च को डॉक्टर शाह अपने साथ दूसरे डॉक्टर को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा कि मीना को अस्पताल में भर्ती कराना होगा, लेकिन मीना कई बार अस्पताल रह चुकी थी। वो दोबारा वैसे माहौल में नहीं जाना चाहती थी। मीना ने कहा कि अगर मौत ही हल है तो क्यों ना मैं चैन से अपने घर मरूं, लेकिन बहन के बार बार कहने पर मीना मान गई। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीना ने अपनी बहन को पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो खुर्शीद ने कहा 100 रुपए। तब मीना ने कहा कि इतने कम पैसे इतने बड़े नर्सिंग होम कैसे जाएंगे? तो मीना ने कहा कि निर्माता प्रेम जी से उन्होंने कुछ पैसे लेने हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। प्रेम जी पैसे देने के लिए मान गए। उस दिन आखिरी बार मीना ने कंघी की और अपने बेडरूम की चाबी बहन को दी कि अब वो वापस लौटकर नहीं आएगी। मेरे मरने के बाद इसे ताला लगा देना। मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना और फिर बाबूजी और माँ के पास ही दफना देना। मीना जी अपने पिता को बाबूजी कहती थीं। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। प्रेम जी ने 10,000 रुपए भिजवाए थे। मीना ने 5,000 खुर्शीद को दिए, 5,000 डॉक्टर शाह को। रिश्तेदार आने शुरू हुए। खुर्शीद की बेटी अपनी मासी के गले लगी तो मीना ने कहा खुदा हाफिज। मीना जाने लगी तो पीछे मुड़कर अलविदा नजर से सब कुछ देख गई। आगे उन्होंने लिफ्ट मैन को नमस्ते कहा, लेकिन वो देखकर रोने लगा। मीना के बीमार होने की खबर सब ओर फैल गई। जैसे ही वो बाहर निकली, साफ सफाई करने वाली जिसे मीना अक्सर कुछ रुपए दे देती थी, उस दिन मीना ने उन्हें अपना छोटा बैग उसे ही पकड़ा दिया।
और इतनी देर में एम्बुलेंस आई और मीना को ले गई। मीना के साथ उनकी बहनें व जीजा थे। एडमिट होने के बाद मीना ने कहा, आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें और कमाल को भी फोन कर दें। अमरोही ने कहा कि वो शाम को आते हैं। वो बेटे के साथ पहुंचे और मीना का हाथ पकड़कर बैठ गए। कुछ ऐसा ही 21 साल पहले हुआ था जब मीना एक एक्सीडेंट के चलते पूना के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी और कमाल उन्हें मिलने आए थे। ऐसे ही हाथ पकड़कर उन्होंने मीना से अपने प्यार का पहला इजहार किया था। यहीं से प्रेम कहानी शुरू हुई थी। 29 मार्च खुर्शीद अपने साथ खाना लेकर आई। दूसरी बहन भी आई। मीना ने कहा कि वो जल्द घर आ जाएगी और ताश खेलेंगी। ये बात सुनकर दोनों बहनों में हौसला आ गया, लेकिन उस रात मीना की तकलीफ बढ़ती गई। खुर्शीद ने मीना से कहा कि कुछ करो। डॉक्टर ने दवा खिला दी। 30 मार्च 10 डॉक्टरों ने मीटिंग की और परिवार को बुलाकर कहा कि अब मीना के बचने की उम्मीद नहीं है। खुर्शीद मीना से मिलने गई तो मीना ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, बल्कि पूछा कि आपने कुछ खाया। खुर्शीद ने कहा कि वो तब खाएंगी जब वो जूस पिएंगी। बहन की बात सुनकर मीना ने जूस पिया, लेकिन मीना को उल्टी हो गई। इसके बाद मीना सो गई। हालचाल पूछने वालों के फोन आते रहे, जिन्हें खुर्शीद ही अटेंड कर रही थी। अचानक ही रूम में चिल्लाने की आवाज आई और खुर्शीद भागकर पहुंची। मीना बाहें फैलाकर बैठी थी कि आपा, मैं मरना नहीं चाहती। खुर्शीद ने मीना को बाहों में लिया था कि मीना का सिर एक तरफ लटक गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि वो कोमा में चली गई हैं। अगली सुबह मीना का शरीर सफेद पड़ गया। ऑक्सीजन की पाइप और पैर में लगी सुई और एक सुई और लगा दी गई, जिससे मीना के शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकाला जा रहा था। 2:30 बजे तक मीना की हालत बिगड़ गई और फ्लूइड की जगह खून निकलने लगा। बहन ने आखिरी रस्में करनी शुरू की क्योंकि वो सांसें थीं। दोपहर बाद 3:24 पर मीना ने आंखें खोली और कमरे में खड़े लोगों से देखा और 3:25 पर मीना ने बहन मधु के हाथों में दम तोड़ दिया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। 7 बजे मीना को घर से बाहर ले जाया गया। मीना जो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन दुनिया को इस तरह अलविदा कह गई। जीवन जो प्यार से चलता है वही उनकी किस्मत में नहीं था, सिर्फ गमों का अंबार जिसने उन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।